प्यारे बच्चों, आशा व प्रार्थना है कि आप सब खूब मज़े में हैं और आजकल त्योहारों का आनंद लेने के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रख रहे हैं। बहुत खूब। तो चलिए आज अगला पाठ अर्थात पाठ 13 प्रारंभ करते हैं, जिसका शीर्षक है मंजिल दूर नहीं है। मीन्स द डेस्टिनेशन इज नॉट फार। लेट्स रीड एंड नो मोर अबाउट द लेसन। पहले पाठ का परिचय पढ़ते हैं। पाठ 13 मंजिल दूर नहीं है। इस पाठ में विज्ञापन जगत के जाने माने गुरु, प्रसिद्ध पटकथा लेखक, संवाद लेखक, गीतकार प्रसून जोशी के बहुआयामी प्रेरणादायी व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। जहाँ चाह है वहाँ राह है। इस उक्ति को चरितार्थ करने वाले प्रसून जोशी ने यह प्रमाणित कर दिया कि अपने रचनात्मक मौलिक विचारों से आसमान की ऊंचाइयों को छूना संभव है। आगे है गौतम बुद्ध का कथन। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। वेरी ट्रू सेइंग इट इज। इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि यदि हम पॉजिटिव सोचें तो पॉजिटिव रहते हैं और नेगेटिव सोचने से नेगेटिविटी हम पर हावी हो जाती है। जब हम कुछ अच्छा, कुछ बड़ा सोचेंगे तो हम उसे पाने का प्रयास भी करेंगे और पा भी लेंगे। इसके विपरीत यही सोचते रहने से कि यह मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, तो हम सच में कुछ नहीं कर पाते। अतः बड़ा सोचें और उसे पाकर ही दम लें। चलिए अब पाठ पढ़ते हैं। जब आत्मविश्वास, लगन और पूर्ण कर्तव्य निष्ठा मीन्स ड्यूटीफुलनेस के साथ लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया जाता है तो मंजिल दूर नहीं रहती। ऐसा ही एक व्यक्तित्व उभरा है प्रसून जोशी जी का, जो आज सुप्रसिद्ध हिंदी कवि, गीतकार, पटकथा लेखक, पटकथा मीन्स स्क्रिप्ट राइटर, और विज्ञापन जगत के गुरु, विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट, जगत के गुरु के रूप में जाने जाते हैं। प्रसून जोशी का जन्म 16 सितंबर 1971 को उत्तर भारत के उत्तराखंड प्रदेश में अल्मोड़ा नामक स्थान पर हुआ था। उनके बचपन के दिन अल्मोड़ा के सुंदर प्राकृतिक वातावरण में बीते। उनके पिता का नाम श्री D.K. जोशी है। वे PCS ऑफिसर के रूप में प्रादेशिक शिक्षा विभाग में सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त हैं। PCS मीन्स प्रोविंशियल सिविल सर्विस। उनकी माता का नाम सुषमा जोशी है, जो राजनीति विज्ञान मीन्स पॉलिटिकल साइंस की लेक्चरर हैं एवं ऑल इंडिया रेडियो से पिछले 3 दशकों से अपने कार्यक्रम प्रसारित कर रही हैं। शास्त्रीय गायन में उनके माता पिता दोनों सिद्धहस्त हैं मीन्स वेरी एक्सपर्ट। प्रसून को बचपन से परिवार में ही संगीत, अनुशासित शिक्षा और सुरुचिपूर्ण ढंग के वातावरण में जीवन यापन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने 17 वर्ष की मीन्स 17 ईयर्स की छोटी आयु से ही लेखन का कार्य आरंभ कर दिया। मैं और वो उनकी पहली रचना थी। BSc पास करने के बाद उन्होंने भौतिक शास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। स्नातकोत्तर मतलब MA मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से MBA की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने संस्कृति और कला के प्रति अपने लगाव को पहचानते हुए विज्ञापन की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने दिल्ली के विश्व प्रसिद्ध विज्ञापन सेवा केंद्र ऑगिल्वी एंड मैदर में 10 वर्षों तक कार्य किया। वे वर्ष 2002 में
मुंबई पहुंचे। वर्ष 2006 तक वे दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के रीजनल क्रिएटिव डायरेक्टर बने। दिसंबर 2006 में वे मैककेनन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया और एशिया पैसिफिक के रीजनल क्रिएटिव डायरेक्टर बने। उन्होंने एनडीटीवी इंडिया के लिए सच दिखाते हैं हम कार्यक्रम के लिए कार्य किया। प्रसिद्ध अभिनेताओं के साथ ठंडा मतलब कोका कोला के विज्ञापन का प्रचार किया और अधिकारपूर्वक भारत के विज्ञापन गुरु होने का खिताब प्राप्त किया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर्स संबंधी उत्पादों मीन्स प्रोडक्ट्स के लिए पुरस्कार प्राप्त विज्ञापन तैयार किए। इस प्रकार क्रमशः प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचते गए प्रसून जोशी। बचपन से ही गीत संगीत के प्रति अभिरुचि रखने वाले प्रसून जी ने कई फिल्मों के लिए भावपूर्ण गीत लिखे। लज्जा, फना, रंग दे बसंती, तारे ज़मीं पर, ब्लैक, दिल्ली 6 आदि फिल्मों के गीत अत्यधिक लोकप्रिय हुए। रंग दे बसंती फिल्म की पटकथा मीन स्क्रिप्ट, संवाद मतलब डायलॉग्स भी इन्होंने ही लिखी हैं। इनके भाग मिल्खा भाग फिल्म की पटकथा और संवाद लेखन के कार्य की बहुत प्रशंसा की गई। उन्हें तारे ज़मीं पर और फना फिल्मों के लिए सर्वोत्तम गीत लेखन का फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्रदान किया गया। प्रसिद्ध गायिका शुभा मुदगल द्वारा गाया गया बहुचर्चित गीत अब के सावन प्रसून जी की ही गीत रचना है। उनके सभी गीत पटकथा के अनुरूप सरस एवं साहित्यिक हैं। उन गीतों की भावुकता श्रोता का मन मोह लेती है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसून जोशी को बहुत ख्याति मिली मतलब प्रसिद्धि पॉपुलैरिटी। वर्ष 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में उद्घाटन और समापन समारोह में श्याम बेनेगल और जावेद अख्तर के साथ कोर क्रिएटिव एडवाइजरी कमेटी के सदस्य चुने गए। इस प्रकार उन्नति के एक एक सोपान मतलब सीढ़ी लैडर पर चढ़ते हुए प्रसून जोशी ने न केवल अपने जीवन का आदर्श लोगों के सामने रखा अपितु अपनी रचनात्मक योग्यता से भारत एवं विश्व को अपनी कल्पना, सूझबूझ एवं भावुकता से अत्यधिक प्रभावित भी किया। विज्ञापन की दमकती दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी महत्वाकांक्षाओं की मंजिल उनसे दूर नहीं है। So this was all about the lesson. Now next time we shall do its question answers and exercises. Till then keep learning and bye for now.